चित्तौड़गढ़ की पावन मिट्टी को जब हम माथे से लगाते हैं तो यहाँ की हवाओं में रानी पद्मिनी के जौहर की लपटें महसूस होती हैं और मीरा के भजनों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इसी वीर प्रसूता भूमि पर एक ऐसी भी गाथा लिखी गई जिसके सामने शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये गाथा है उस वीरांगना की जिसने स्वामी भक्ति की खातिर अपनी ममता का गला घोंट दिया। आज हम बात कर रहे हैं मां पन्ना धाय की। पन्ना जो किसी राज परिवार से नहीं बल्कि एक साधारण गुर्जर परिवार की बेटी थी, लेकिन जिसका कलेजा किसी फौलाद से कम नहीं था। बात उस खौफनाक रात की जब मेवाड़ का सूरज डूबने की कगार पर था। बनवीर जिसके सर पर सत्ता का नशा और हाथों में नंगी तलवार थी, वो महाराणा सांगा के आखिरी वंशज नन्हे राजकुमार उदय सिंह को मिटाने निकल पड़ा। पन्ना को जब इसकी भनक लगी तो एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड कांप गया होगा, पर उस वीरांगना ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने एक बांस की टोकरी में उदय सिंह को लिटाया, ऊपर से झूठी पत्तलें ढकी और चुपके से महल से बाहर भिजवा दिया। लेकिन बनवीर को यकीन कैसे दिलाया जाए? यहाँ पन्ना ने वो किया जो दुनिया की कोई माँ सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने अपने सगे बेटे चंदन को उदय सिंह के साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ था, उसे राजसी वस्त्र पहनाए और मौत की सेज यानी कि राजकुमार के पलंग पर लिटा दिया। बनवीर रक्तरंज तलवार लेकर कमरे में दाखिल हुआ और गर्जा, कहाँ है उदय? पन्ना के गले में शायद शब्द जम गए होंगे, लेकिन उनका राष्ट्र धर्म अड़िग था। उन्होंने पत्थर का कलेजा करके अपनी उंगली उस पलंग की ओर कर दी जहां उनका अपना मासूम लाल सोया था। अगले ही पल बनवीर की तलवार चली और पन्ना की आंखों के सामने उनके जिगर के टुकड़े चंदन की बलि चढ़ गए। उस मां ने अपने बेटे की आखिरी चीख सुनी, उसकी तड़पती काया देखी, लेकिन बनवीर को शक ना हो जाए इसीलिए अपनी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरने दिया। जैसे ही हत्यारा लौटा, पन्ना ने अपने लाल के लहू से सने शरीर को चूमकर आखिरी विदाई दी और उदय सिंह की रक्षा के लिए निकल पड़ी। दर दर की ठोकरें खाई, अपने उन्हें शरण देने से मना कर दिया, पर पन्ना का संकल्प नहीं टूटा। आखिरकार कुंभलगढ़ में उदय सिंह को सुरक्षित पहुंचाया गया, जो आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा बने। आज जब हम स्वार्थ की दुनिया में रिश्तों को तोलते हैं, तब पन्ना धाय का ये बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि त्याग की पराकाष्ठा क्या होती है। धन्य है वो माँ और धन्य है ये राजस्थान की मिट्टी। आज के इस दास्तान के अंत में मैं बस यही कहूंगी, मिटा दिया अपना वजूद मेवाड़ का सूरज बचाने को, माँ ने अपना लाल दिया राष्ट्र का धर्म निभाने को। इतिहास के हर पन्ने पर पन्ना का नाम सुनहरा है, ममता पर आज भी यहाँ बलिदान का पहरा है। तो पन्ना धाय की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर हमें कमेंट में बताएं। कल फिर मैं मिलूंगी एक और नई वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेवाड़।